हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग वन द ब्लॉग। आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये मच्छर काट दिया यार पूरा। चलिए, तो इस समय यूट्यूब पे बहुत उथल पुथल चल रही है। सचिन मनीषा और नेहा तिवारी का दिखने को मिल रहा है। खैर, जो सामने आ रहा है वो अच्छा नहीं है। इंसान को अपने इमोशंस पे ज़रूरी कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे आपको ब्लॉग देना है मोर पूजन का और कथा पूजा का, और क्या क्या गिफ्ट मिला वो सब मैं ज़रूर दूंगी, आपको दिखाऊंगी। और उसके लिए एक्चुअली क्या है ना कि मैं अकेली हूँ और बहुत से सारे काम है घर में, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ब्लॉग अच्छे से दे पाऊँ और आप लोग उसको देख करके एंजॉय कीजिए। और मैं दूंगी बहुत जल्दी हो सकेगा। अभी आज तो 9 बज गए हैं। अभी खाना भी मेरा नहीं बना है, आलू रखा है बॉयल होने को। तो अभी बॉयल हो जाए तो मैं उसको छील के काम आगे बढ़ाऊँ। सोच रही हूँ आज आलू का पराठा बना दूँ। तो 9 बज गए हैं फ़िलहाल, लेकिन अब लगूँगी। जो रात हो जाती है ना, शरीर इतना थका होता है ना कि फिर इसके बाद एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। और फिर उसके बाद अभी भी है एग्ज़ाम वगैरह, उसमें भी लगना है। लेकिन क्या ही लगना है, जब टाइम मिलेगा तब तो लगना है। तो फिर ठीक है, चलो जैसे तैसे हो रहा है सब कुछ। आदमी कर रहा है जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, करनी भी चाहिए। इंसान को अपनी ज़िम्मेदारियों को फॉलो करना चाहिए और करना चाहिए। जो लोग भागने वाले हैं वो तो भाग जाएंगे, क्योंकि एक्सक्यूज़ अगर देना ही हो तो बहुत से एक्सक्यूज़ मिल जाएंगे सामने से। लेकिन नहीं, वो नेचर ही नहीं है एक्सक्यूज़ देने वाला। और मतलब मैं बहुत से लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है और एक्सक्यूज़ देना है कि नहीं, जैसे उनको फ़ीवर है या कुछ भी है, और एक्सक्यूज़ देना है कि नहीं मुझे तो ये काम है, मुझे तो ये काम है, ऐसा है वैसा है, तो एक्सक्यूज़ कहीं निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ ही निभानी है और करनी है, और करनी भी चाहिए। ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा अधिकार भी बनता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि तो चलो ठीक है, जो भी है तो छोड़ो। तो मतलब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने वो, और भाभी का भी तो वो भी तो मतलब सॉरी डिलीवरी, तो इस समय भी तो ज़रूरत भी है उसको भी ना। तो ज़रूरी है, करना भी चाहिए और करना ही है। और ननद हो जाए भाभी के काम ना आए, भाभी ननद के काम ना आए, सास बहू के काम ना आए, बहू सास के काम ना आए तो बेकार है ना। लेकिन कुछ कुछ रिश्तों में होता है कि कुछ लोग अपने चीज़ों को नहीं वो कर पाते हैं अच्छे से। लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत है उसी समय आपने साथ नहीं दिया तो फिर बेकार है ना। तो चलो ठीक है, अच्छा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। और मैं बातें कर रही थी नेहा आशीष, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनकी बातें करते, तो मैंने कहा पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कुछ, फिर मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। वो मैं ब्लॉग आपको दूँगी, लेकिन अभी ये ब्लॉग आपके सामने तुरंत ही पहुँच जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने देखा है बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स क्या उनको देखते हैं, बताइएगा ज़रूर। तो जो नेहा आशीष तिवारी है ना, ये विडो है। विडो मतलब विधवा है। और इनकी शादी आशीष तिवारी से हुई है। इन्होंने अपना पूरा यूट्यूब चैनल का नाम रखा है नेहा आशीष तिवारी, और एक चैनल और उनका। तो इन्होंने जब यूट्यूब पर आई ना, तो इनकी फ्रेंड थी नीतू बहना, और इनसे इनकी पुरानी टिकटॉक से ही दोस्ती थी। उसके बाद आए सचिन राज, जो भाई के रूप में आए। भाई के रूप में आए बहुत से लोग आए। नीतू मैना के हस्बैंड, नीतू मैना के हस्बैंड निक्की भी उनके दोस्त थे। मतलब भाई बनाए बहुत सी मतलब यूट्यूबर्स से, जिनको ये फॉलो करती थी, और भाई मतलब राखी रखी बांधती थी। और सचिन मनीषा उनकी वाइफ है सचिन की। सचिन को भाई बनाया लगभग 2 साल पहले। और ये इतनी इमोशनल, इतनी रोती धोती थी, तो इस वजह से लोगों को ना उन पर थोड़ी दया भी आती थी, लोग उनसे जुड़ते गए। लेकिन क्या हुआ कि नेहा आशीष तिवारी को ना, नेहा जो विडो है, उनको सचिन से इश्क हो गया, भाई से इश्क हो गया। और इतना अजीब है, जिसको राखी बांध रहे हैं उससे से इश्क हो गया भाई, लव हो गया। तो चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, बहुत से इन लोगों में आपस में झोल झाल हुआ।
लेकिन इसके बाद इनको नेहा आशीष तिवारी की आंखें खुली और इनको लगा कि नहीं, मुझे उससे नहीं जुड़ना है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक वाइफ है या जो भी समझ में आया हो कि नहीं करना है। तो ये इन्होंने अपनी सगाई कर ली दूसरे लड़के से। अब ये सचिन राज जो इनके भाई बने हुए थे, इनको बर्दाश्त नहीं। अब इन्होंने इनके वो ब्लैकमेल करना शुरू किया कि नहीं, आप शादी करो, मुझसे ही करो और करो, और नहीं तो आप मुझसे मिलो, आप मुझे कॉल करो, नहीं तो मैं आपके ऊपर वीडियो बना के डालूँगा। इन्होंने कहा कर दो नीलाम, जो करना है कर दो, लेकिन मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगी। इन्होंने कहा नहीं करो, मुझे कॉल करो। तो ब्लैकमेल कर करके कॉल करवाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पासा वैसा ही हुआ, क्योंकि इन्होंने कॉल नहीं किया शायद, तो इन्होंने इनका नाम लिया। फिर इनके भाई ने एकदम जो ये है नेहा आशीष तिवारी, इनके भी एक भाई हैं, लोग एक भाई और एक बहन है। तो नेहा आशीष तिवारी के भाई का नाम है अभय। इन्होंने यूट्यूब पर लाइव आए और जब सचिन ने कुछ डायरेक्टली नहीं बोला था कि इनका मेरा लव का चक्कर है, हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बदनामियाँ इनके ऊपर की थी, वो भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं पूरा पोल खोल दूँगा, है ना। तो अभय ने, इनके जो भाई हैं नेहा आशीष तिवारी के, इन्होंने पूरा ही खेल खोल दिया। इन्होंने पूरी ही बात कह दी सबके सामने कि अरे ये ऐसी हैं कि ये ऐसी हैं कि इन दोनों का ही चक्कर था, लेकिन अब मेरी बहन मूव ऑन करना चाह रही है, तो आप उसका चक्कर क्यों छोड़ रहे हो और क्यों नहीं छोड़ रहे हो, और आप उसको कॉल करना, मैसेज करना बंद कर दीजिए, ये आपसे बात नहीं करेंगी। लेकिन ये बात सचिन राज को क्यों बर्दाश्त, तो नेहा आशीष तिवारी ने इनके ऊपर कर दिया एफआईआर में कुछ नोटिस वगैरह भेजी। तो अब इनको ये भी बर्दाश्त नहीं, तो इन्होंने इनकी चैट दिखाना, इन लोग एक दूसरे की चैट दिखा, ये नेहा आशीष तिवारी तो नहीं दिखाया, लेकिन इन्होंने दिखाना स्टार्ट किया। सचिन ने कहा कि ये मुझे बोलती थी, मैं इनको दीदी बोलता था, तो मुझे बोलती थी मैं दीदी नहीं बीवी बनना चाहती हूँ। ये सचिन की कहावतें हैं। अभी नेहा आशीष तिवारी ने कुछ स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है, वो बिल्कुल शांत से बैठी हुई है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी ना कि दुनिया बहुत फर्जीवाड़ा है, कोई किसी का नहीं है, कोई बिना किसी मतलब कि कोई किसी का कुछ कर नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर बिना मतलब के इंसान आपसे जुड़ रहा है, वो आपके लिए जुड़ा है, वो आपके लिए कुछ कर रहा है ना, आप उसकी कदर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान फिर दोबारा नहीं मिलते लाइफ में। याद रखिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो कि नहीं हो पाता है लोगों से। तो मैं मतलब ये बहुत हंगामा चल रहा है। मुझे देखिए, मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे इन लोगों से कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें इतना वो लगते हैं यार। फिर नेहा आशीष तिवारी अपने भाई भाभी के साथ कितने अच्छे से आती हैं, लेकिन सचिन ने राज खोला कि नेहा आशीष तिवारी भाई उनका रौब दिखाता है उनके ऊपर ऐसे वैसे, इसलिए शायद वो दुखी भी रहती थी, रोती रहती थी। मैं बस यही कहूँगी कि माँ बाप हर चीज़ को, हर रिश्तों को, भाई बहन पति, हर रिश्तों को अच्छे से लेके चलना चाहिए। और सबसे पहले ना तो अपने सेंस से इंसान को काम करना चाहिए। उसको इतना पता होना चाहिए, आपकी 6-7 साल की, शायद 8 साल की बेटी भी है, तो आपको इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि क्या मैं किस शादीशुदा आदमी के साथ मैं अटैच हो रही हूँ। हाँ, आपकी शादी होनी है, आप आगे डिसीजन आप ले चुकी हैं कि मुझे शादी करनी है, तो आप किसी का घर बर्बाद करके तो नहीं कर सकती, ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। इससे तो कोई भी वो नहीं करेगा। और आपका एक नाम था सोशल पे, लेकिन आपने उसको डुबो दिया है अपनी तुच्छ हरकतों से। इतनी गालियाँ, बाप रे बाप, वो लेडी कितनी गालियाँ देती है, गजब यार। हम लोगों ने जब व्हाट्सएप पे उसकी चैटिंग देखी ना तो हैरान हो गए। अरे यहाँ से तिवारी इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है, जो कि तिवारी ब्राह्मण खानदान, ब्राह्मण मैं भी हूँ, हम लोग हैरान हुए यार, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। खैर क्या ही किया जा सकता है। तो मतलब मैं ये कहने का ये मतलब है कि दुनिया में बहुत सी गंदगी है, बहुत कुछ है जिसे हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आलू मेरा बॉयल हो गया है, अब मैं बनाऊँगी आलू का पराठा। थोड़ा प्रेशर खुल जाए तो मैं इसको वो करती हूँ, खोलती हूँ, छीलती हूँ और मैश करके
सब कुछ करके बना देती हूँ थोड़ा आलू का पराठा, तो चेंजिंग हो जाए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जो मैंने आपको बात बताई है उसके पीछे भी एक है कि इंसान को हमेशा ये समझना चाहिए, अगर आपको किसी से अटैच भी होना है, वो भी यार एक मर्यादा भी तो होती है ना, एक संस्कार भी तो होता है ना। अगर नेहासिस तिवारी अपने फ़ायदे के लिए भी उससे जुड़ेंगी कि हाँ मैं इससे फ़ायदे से जुड़ूंगी, इसको यूट्यूब की अच्छी नॉलेज है तो उससे मेरी इनकम अच्छी होगी, तो उस पैसा है सब कुछ नहीं होता ना। एक बार इंसान की इज्जत चली गई तो सब चला गया। इसलिए इंसान को ऐसा ही कदम करना चाहिए कि यार वो थोड़ा पैसे से भले कम रहे लेकिन इज्जत से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज्जत कमाना ना सबके बस की बात नहीं होती। तो चलिए छोड़ते हैं इस ब्लॉग कहीं पे कर देता है एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक।